नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे नवरात्रि में गरबा खेलने का इतिहास। रखनी चाहिए 2 सावधानियाँ। नवरात्रि में विभिन्न प्रांतों में किए जाने वाले धार्मिक कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण विधि है गरबा। नवरात्रों में गुजरात में मातृशक्ति के प्रतीक अनेक छिद्रों वाले मिट्टी के कलश से रखे दीपक का पूजन करते हैं। यह दीप गर्भ स्त्री की सृजन शक्ति का प्रतीक है। इस मान्यता से 9 दिन दीप गर्भ पूजा जाता है। दीप गर्भ में दीप शब्द का लोप होकर गर्भो तथा गरबा शब्द प्रचलित हुआ। गरबा खेलने का क्या अर्थ है? गरबा खेलने को ही हिंदू धर्म में तालियों के लयबद्ध स्वर से देवी का भक्ति रस पूर्ण गुणात्मक भजन कहते हैं। गरबा खेलना अर्थात तालियों की नदात्मक सगुण उपासना से श्री दुर्गा देवी का ध्यान से जागृत कर उन्हें ब्रह्मांड के लिए कार्य करने हेतु मारक रूप धारण करने का आह्वान करना। नवरात्रि की अनुचित कृत्यों पर रोक। पूर्व काल में गरबा नृत्य के समय देवी कृष्ण लीला एवं संत रचित गीत ही गाए जाते थे। वर्तमान काल में भगवान के इस सामूहिक नृत्य की उपासना में विकृतियां आ गई है। रिमिक्स, पश्चिम संगीत एवं चलचित्रों के गीतों की ताल पर अश्लील हाव भाव से मनोरंजन के लिए गरबे के स्थान पर डिस्को इंडिया खेला जाता है। गरबे की निमित्त बनाकर व्यभिचार आदि भी किया जाता है। पूजा स्थल पर तंबाकू सेवन, मात पान, ध्वनि प्रदूषण और अनुचित कृत्य भी किए जाते हैं। मूलतः एक धार्मिक उत्सव के रूप में मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम को व्यावसायिक रूप प्राप्त हुआ है। ये धर्म एवं संस्कृति की हानि करना है। इसे रोकने हेतु उचित कृत्य करना अर्थात कला अनुसार आवश्यक धर्म पालन करना ही है। क्या अनुचित रूप से गरबा खेलने से माँ की कृपा होगी? अनुचित रूप से गरबा खेलते समय बढ़े रजतम के कारण इस स्थान पर कृष्ण कष्टदायक तरंगे अधिक मात्रा में आकृष्ट होती है। अनिष्ट शक्तियाँ, काली शक्तियाँ प्रक्षेपित करती है। इस काली शक्ति का वहाँ उपस्थित व्यक्तियों पर न्यूनाधिक मात्रा में परिणाम होता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति बहिर्मुख और विषयों से अधीन होता है। देवी की उपासना स्वरूप परंपरागत गरबा जब हम उत्कृष्ट भाव से देवताओं का आदर सम्मान करेंगे तभी उनकी कृपा प्राप्त कर पाएंगे। गरबा कृत्य में होने वाले अनाचार जैसे कृत्यों से नहीं, भावपूर्ण पूजन से भक्ति एवं देवी माँ की पूर्ण कृपा होती है। इसलिए गरबा खेलने को हिंदू धर्म में देवी की उपासना मानते हैं। इसी देवी को भक्ति रस पूर्ण गुणगान करते हैं। इस समय देवी के समक्ष पारंपरिक भावपूर्ण नृत्य के साथ तालियां एवं छोटे छोटे डंडों से लयबद्ध ध्वनि भी करते हैं। मूल पारंपरिक गरबा नृत्य में 3 तालियां बजाई जाती है। पहली ताली नीचे झुककर, दूसरी ताली खड़ी होकर और तीसरी ताली हाथ ऊपर उठाकर बजाई जाती है। इस समय देवी के समक्ष पारंपरिक भावपूर्ण नृत्य किया जाता है। नृत्य में प्रत्येक स्तर पर 3 तालियां बजाई जाती है एवं छोटे छोटे डंडों से लयबद्ध ध्वनि भी करते हैं। गरबा खेलते समय गोल घेरा बनाते हैं। साथ ही देवी के गीत एवं अथवा भजन गाते हैं। इस प्रकार तालियां बजाकर भजन एवं नृत्य करना एक प्रकार से सगुण उपासना ही है। इस उपासना पद्धति में तालियों के नाद से ही दुर्गा देवी को जागृत करते हैं और ब्रह्मांड में कार्य करने के लिए मारक रूप धारण करने के लिए आह्वान करते हैं।
सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि महिषासुर मर्दनी माँ श्री दुर्गा देवी का त्यौहार है। देवी ने महिषासुर नामक असुर के साथ 9 दिन अर्थात प्रतिपदा से नवमी तक युद्ध कर नवमी की रात्रि उसका वध किया। उस समय से देवी को महिषासुर मर्दनी के नाम से जाना जाता है। जग में जब जब तामसी असुर एवं क्रूर लोग प्रबल होकर सात्विक उदारात्मक एवं धर्मनिष्ठ सज्जनों को छलते हैं, तब देवी धर्म स्थापना हेतु पुनः पुनः अवतार धारण करती है। उनके निमित्त यह नवरात्र का व्रत है। संदर्भ सनातन धर्म का ग्रंथ, देव पूजन से संबंधित कृत्यों का शास्त्र एवं अन्य ग्रंथ। ऐसे पवित्र त्योहारों से व्यभिचार करना, मदपान करना, लड़के लड़कियों के प्रति बुरी नज़र रखना, अश्लील कपड़े पहनना, ये सब अनुचित है। इसमें माँ प्रसन्न नहीं होती, इससे तो और नाराज होती है। इसलिए नवरात्रि में पवित्रता बनाए रखें। सभी भाई बहनों से यह प्रार्थना है कि इस नियम को ना तोड़ें। नवरात्रि में लव जिहाद के किस्से भी बढ़ जाते हैं। हिंदू युवतियों को ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई जिहादी हिंदू बनकर आपको प्रेम जाल में फंसा तो नहीं रहा है ना? नहीं तो आपको लव जिहाद में फंसाकर आपकी और आपके परिवार की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। देवी माँ का अनादर रोकना। आजकल चित्र, नाटक, विज्ञापन इत्यादि द्वारा देवी देवताओं का अनादर किया जाता है। इससे धर्म हानि होती है। देवी के संदर्भ में अवमानना का उदाहरण हिंदू देशी पत्रकार माफी हुसैन के हिंदू के देवी देवताओं में नग्न चित्र बनाकर उनकी सार्वजनिक बिक्री के लिए रखा। व्याख्यान पुस्तक आदि के माध्यम से देवताओं की आलोचना की जाती है। व्यापारी वर्ग अपने उत्पादों के विज्ञापन में देवताओं के मॉडल के रूप में प्रयोग करते हैं। देवताओं के वेशभूषा पहनकर भीख मांगी जाती है। ग्रीस अर्थात यूनान की संदर्न कम्फर्ट विस्की नामक कंपनी एक विज्ञापन में श्री दुर्गा देवी के 8 हाथों में विस्की की बोतल दर्शाई। हिंदू जन जागृत समिति ने भारत में ग्रीस के राजदूत को निषेध पत्र भेजा। इस विरोध के कारण यह चित्र कंपनी द्वारा हटाया गया। बायर नामक कंपनी में शाक्य, सुयर, सौंक्यू नामक मच्छर भगाने की औषधि के विज्ञापन में पहले चित्र में काली माँ के 10 हाथों में शास्त्र दिखाया। दूसरे चित्र में देवी के 2 हाथ में शास्त्र रहित दिखाए हैं, क्योंकि उनके पास बायर कंपनी की मच्छर मारने वाली दवाई है। इस अपमान की जानकारी मिलने पर हिंदू जनजागृति ने रोष व्यक्त किया।